क्वारंटीन को वायलेट करने पर मिलेगी सजा। बोकारो आने या यहां से जाने के लिए ई पास बनवाने में अगर कठिनाई हो तो हेल्पलाइन नंबर की मदद ले सकते हैं, देंगे पूरी जानकारी। धनबाद में रविन्द्रनाथ टैगोर की मनाई गई 160वीं जयंती। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। एक नजर आज के हेडलाइंस पर। घर लौट रहे हैं बाहर फंसे बोकारो वासी। ई पास बनवाने में हो रही कठिनाई के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। एक टीचर से जानेंगे फिजिक्स के बेसिक्स। थैलेसीमिया डे पर लगा रक्तदान शिविर। बीएसएल में शुरू की गई ऑनलाइन क्लासेस। रविन्द्रनाथ टैगोर की मनाई गई 160वीं जयंती और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 प्रवासी मजदूर की मालगाड़ी से कुचलकर मौत। नोएडा में कोरोना से पहली मौत, 61 साल के व्यक्ति की हुई मौत। मुंबई आर्थर रोड जेल में 77 से ज्यादा कैदी और पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या 56,000 के पार। झारखंड हाई कोर्ट में इस बार ग्रीष्म अवकाश नहीं होगी। 18 मई से 6 जून तक होने वाले अवकाश रद्द करने का आदेश गुरुवार को जारी किया गया। अब चलते हैं बोकारो। अलग अलग राज्यों में फंसे श्रमिक वापस अपने घर आ रहे हैं। गुरुवार को देवघर, लुधियाना और केरल से श्रमिक बोकारो लौटे हुए श्रमिकों की गई स्क्रीनिंग। अभी बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से मजदूर, स्टूडेंट्स, यात्री अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग इवन रेड जोन एरिया से भी लोग आ रहे हैं। उनकी बहुत एग्रेसिव सैंपलिंग जिला प्रशासन कर रहा है। कोशिश ये है कि 100% सैंपलिंग रेड जोन एरियाज़ की जाए। बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि जिले के बाहर से आने वाले लोग अगर होम क्वारंटीन को वायलेट करते हैं तो उनको सरकार के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन में 28 दिनों के लिए रखा जाएगा और होम क्वारंटीन को वायलेट करने के जुर्म में उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। जिनको होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है उनके लिए स्पष्ट निर्देश है कि अगर वो होम क्वारंटाइन को वायलेट करते हैं तो उनको हम लोग मैंडेटरी 28 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लेकर आएंगे और इसके साथ साथ होम क्वारंटाइन को वायलेट करने के आरोप में एंडेमिक रूल्स के तहत जो सजा का प्रावधान है वो उसके तहत भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए और सभी की सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन का अनुपालन सुनिश्चित करें। बोकारो के लोगों को वापस लाने और यहां पर फंसे बाहर के लोगों के लिए ई पास जारी किया जा रहा है। EPSSJharkhand.nic.in पर लॉगिन कर कोई भी व्यक्ति पास बनवा सकता है और आवेदन में कोई कठिनाई या विलंब की स्थिति में सरकार के दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकता है। 10वीं की परीक्षा पास कर 11th में जाने वाले स्टूडेंट्स, उन्हें चिंता सता रही है कि 11th की पढ़ाई शुरू कैसे करें। हमने कई शिक्षकों से बात की स्टूडेंट्स के इस प्रॉब्लम का हल जानने के लिए। आज जानिए फिजिक्स के बेसिक्स को कि ताकि आपके आगे की जर्नी आसान हो सके। और दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के आसान तरीके जानने के लिए देखते रहे बोकारो दिन भर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम दिया हुआ है और जो 11th में जाने वाले हैं। ये जो ड्यूरेशन होता है ये आपके कैरियर के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट ड्यूरेशन है, जहाँ पे आपको सही डिसीजन लेना होता है कि आगे आपका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। अब उसके लिए एक साइंस स्ट्रीम भी है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है, अगर आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो फिजिक्स की पढ़ाई कैसे की जाती है, राइट। तो सबसे सिंपल सी बात समझो भाई कि जो फिजिक्स होता है उसका जो टूल्स होता है, टूल्स का मतलब है जिससे चीज़ों को प्रोसीड करना होता है, जिसके हेल्प से चीज़ें करते हैं, तो जो टूल्स होता है ना वो होता है मैथमेटिक्स। यानी कि विदाउट मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तो ये हुआ कि यार फिजिक्स समझ में नहीं आएगी तो हम बायो के स्टूडेंट हैं, बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो हम कैसे करेंगे, है ना। बट मैं आपको बता दूं कि आपको कोई ऐसा कोई भी टूल्स की जरूरत नहीं होती है। जो आप मैथ पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे। हाँ, वो जो चीज़ों की जरूरत होती है वो आपको फिजिक्स का टीचर ही पढ़ाता है, ठीक। तो सबसे पहले जो फिजिक्स के लेसन्स होते हैं, है ना, उसमें जो दिया रहता है, पहला चैप्टर दिया रहता है बेसिक मैथमेटिक्स। इस टूल्स पे बेसिकली वो सारे टूल्स उसमें दिए हुए हैं, जिसमें 2 नए मिलेंगे आपको। बेसिकली वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और एक नेक्स्ट जो मिलेगा वेक्टर। हालांकि नाम आप सुने होते हैं 10th में वेक्टर्स के, बट बेसिकली उसके साथ जो वर्किंग है, माने उसका जो एप्लीकेशन है वो आप यहीं सीखेंगे। तो ये टूल्स
डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस और दूसरा जो है आपका वेक्टर, ये जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका, आगे की फिजिक्स की जर्नी आपकी उतनी ही ईजी रहेगी। बट उस पर आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स क्या यूज हो रही है और वो क्यों यूज हो रही है, कहाँ पे कौन सी यूज हो रही है। अगर आप उसके थ्रू जो है उसकी तैयारी कर लेते हैं, उसको एक बार एक्सपर्टाइज कर लेते हैं, तो आपके लिए फिजिक्स की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ही ईजी हो जाएगी। लेकिन निकलेंगे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, है ना, लॉजिक्स तभी निकलेंगे जब आपको मैथमेटिकल टूल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो आप 11th में पढ़ते हैं, बेसिकली अब सारे के सारे जो है आप जो कुछ भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है वो सारे चैप्टर्स आएंगे। तो बेसिक आप यहाँ समझो, आपने जैसे 9th में काइनेमेटिक्स पढ़ा है, मोशन के नाम से पढ़ा है उसको, यहाँ आप 12th में जब 11th में जब आएंगे तो उसका नाम हो जाएगा काइनेमेटिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जितना आपका मैथमेटिकल टूल्स स्ट्रॉन्ग रहेगा आप फिजिक्स में उतना अच्छा करोगे। 12th में जो आप पढ़ेंगे वो 10th का एक्सटेंशन है। जो जो टॉपिक आपने जैसे कूलॉम्स लॉ पढ़ा हुआ है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, आपने जो है वो मैग्नेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो बेसिकली 9th का जो एक्सटेंशन है वो 11th में है, 10th का एक्सटेंशन जो है वो 12th में है। बट वो एक्सटेंशन मैथ के हेल्प से है, तो मैथ आपको पहले सीखनी पड़ेगी और फिर आप देखेंगे आपका सिलेबस भी 2 गुना या 3 गुना हो गया। बड़ा तो सिलेबस हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको उतने ही टाइम में सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करनी है। बोकारो ब्लड डोनर एसोसिएशन ने थैलेसीमिया डे के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया। बीएसएल के स्कूलों के द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन क्लासेस, अलग अलग बीएसएल स्कूल के टीचर्स अपने अपने निर्धारित समय पर जूम, गूगल मीट, स्काइप, यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से जुड़कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद के बंगाली कल्याण समिति ने गुरुवार को रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जन्मदिन के अवसर पर दुर्गा मंदिर परिसर में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा को माला पहनाकर पुष्प अर्पित किया। आज हम लोग बंगाली कल्याण समिति की ओर से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 160तम जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं कि गुरुदेव का जो रचना है वो हम लोगों को जो है इस संकट से लड़ने के लिए और हम लोग को ताकत जुगाएगी। और हम लोग ये समझते हैं कि माध्यम से जो है लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग निराश न हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव की जो है उनका कहा हुआ पर ये अमल करें। धनबाद के भाजपा नेता मुकेश पांडे द्वारा सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई, जिसमें जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में 6 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हम लोग यहाँ भोजन करा रहे हैं। जरूरतमंद है, जो भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको हम लोग भोजन कराने का काम कर रहे हैं और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक होगा। आज जहाँ तक होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का हम लोग पालन कर रहे हैं और सामाजिक दूरी बनाकर, डिस्टेंस बनाकर हम लोग भोजन देने का काम कर रहे हैं। और जो भी लोग आ रहे हैं उन होकर और ये मास्क भी देने का काम कर रहे हैं। एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आज दिन भर बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही और गर्मी के स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आई। एक नजर आज के तापमान पर। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। बदल गया बोकारो में आज देखिए प्रकृति की बदली हुई तस्वीर। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।